तो सबसे पहले मैंने बोला इस फोटो के कलर्स करेक्ट करो, और भाई साहब इसने लिटरली नेल्ड इट। अब चलो जूम करते हैं बर्ड पे और इसे अल्ट्रा डिटेल्ड बना देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार। अब मैंने बोला इस कैरेक्टर की एक मॉडल शीट बना दो जिसमें फ्रंट, बैक और साइड व्यू तीनों हो, और गेस व्हाट, ये भी इसने बिल्कुल सही कर दिया। अब फाइनल टेस्ट, टेक्स्ट को चाइनीज में कन्वर्ट करो, और भाई इसने ये भी परफेक्टली कर दिया। और मजे की बात यह कि फॉन्ट और बाकी स्टाइलिंग सब कुछ सेम रखा, मतलब कंसिस्टेंसी ऑन पॉइंट। तो अभी अभी लॉन्च हुआ है एक नया और फ्री एआई इमेज एडिटर जिसका नाम है क्वेन इमेज एडिट, और ऑनेस्टली ये शायद इस समय का सबसे बेस्ट इमेज एडिटर है जिसे आप यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कंप्लीटली फ्री और ओपन सोर्स है। इनके मॉडल्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो आप इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन अनलिमिटेड बार रन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप इससे कितनी अमेजिंग चीजें कर सकते हो, और इसे कंपेयर भी करेंगे एक और लीडिंग ओपन सोर्स एडिटर फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट डेव से। और हाँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि इसे फ्री और अनलिमिटेड बार कहां और कैसे यूज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं इनकी अनाउंसमेंट पेज और कुछ डेमोज जो इन्होंने पब्लिश किए हैं। क्वेन इमेज एडिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपकी रेफरेंस इमेज को बहुत एक्यूरेटली मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक कैरेक्टर की फोटो है। अब आप चाहो तो उसी कैरेक्टर की अलग अलग सिचुएशंस में नई इमेजेस बना सकते हो, जैसे कैनवस पर पेंटिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, गिटार बजाते हुए या फिर मैजिक करते हुए। और मजेदार बात यह है कि हर जनरेशन में कैरेक्टर एकदम कंसिस्टेंट रहता है, चाहे वो आईज हो, ईयर्स हो या फिर विस्कर्स। यहां तक कि ये व्हाइट टी शर्ट जिसमें क्वेन का लोगो और टेक्स्ट है, वो भी हर इमेज में सही सही आता है। मतलब ये टूल एग्जिस्टिंग रेफरेंस कैरेक्टर के नए वर्जन्स जनरेट करने में बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जांपल, आप उसी कैपीबारा कैरेक्टर को अलग अलग इलस्ट्रेशंस में बदल सकते हो। ये अलग अलग व्यूज जनरेट करने में भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपके पास साइड व्यू की फोटो है तो ये फ्रंट व्यू बना देता है। एग्जाम्पल के लिए इस काऊ को देखो, साइड से फ्रंट व्यू जनरेट कर दिया। और यही काम उल्टा भी होता है, आप फ्रंट व्यू से साइड व्यू या बैक व्यू भी बना सकते हो। क्रो और लायन के एग्जांपल्स देखो, दोनों के बैक व्यूज परफेक्टली जनरेट हुए हैं। अब बात करते हैं माइक्रो एडिटिंग की। यहां आप बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए टी शर्ट के डिजाइन को रिप्लेस करके उस पर क्वेन लिखवा सकते हो, या फिर पूरे लुक को बदलकर उसे गिबली स्टाइल, 3D कार्टून स्टाइल या चिबी स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको ब्रश या मैनुअल एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है। एक और एग्जाम्पल देखो, किसी फोटो में आप एक साइन ऐड कर सकते हो जिसमें लिखा हो वेलकम टू पेंगुइन बीच, और वो सीन में एकदम नेचुरली ब्लेंड हो जाता है। शैडो भी परफेक्टली ओरिजिनल लाइटिंग के साथ मैच करता है। इसी तरह मान लो फोटो में एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर है जिसे आप हटाना चाहते हो, बस प्रॉम्प्ट दो और ये उसे हटा देगा। बाकी फोटो का डिटेल सेम रहेगा। या फिर मान लो किसी वर्ड में सिर्फ एक लेटर को ब्लू करना है, तो ये सिर्फ वही लेटर चेंज करेगा और बाकी अनटच्ड छोड़ देगा। एक्यूरेसी देख रहे हो? बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट में भी ये नेक्स्ट लेवल है। इनपुट फोटो लो और उसका बैकग्राउंड बदलकर बीच कर दो या फिर क्लासरूम, और देखो सब्जेक्ट की शैडो भी नए बैकग्राउंड के हिसाब से परफेक्टली मैच करती है। क्लोथिंग एडिट करना भी पॉसिबल है। आप किसी भी फोटो में कपड़े चेंज कर सकते हो, टेक्निकली रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस है यूट्यूब पर वो शो नहीं किया जा सकता। अब टेक्स्ट एडिटिंग देखो, सपोज फोटो में लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस, आप इसे बदलकर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, और वो भी सेम स्क्रैबल डिजाइन के साथ। चाहो तो इसे चाइनीज में भी चेंज कर सकते हो। पोस्टर पर मौजूद टाइटल या किसी स्निपेट ऑफ टेक्स्ट को भी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि अगर आप पूरे कैरेक्टर को रिप्लेस करते हो तब भी डिजाइन ओरिजिनल पोस्टर जैसा ही रहता है। तो ये सब एग्जांपल्स थे इनके अनाउंसमेंट पेज के डेमोज से, और ऑनेस्टली इन सबको देखकर साफ है कि क्वेन इमेज एडिट माइक्रो एडिटिंग और क्रिएटिव इमेज जनरेशन में गेम चेंजर है। चलिए अब इसे खुद टेस्ट करके देखते हैं कि ये वास्तव में कितना अच्छा काम करता है। और यहां मैं क्वेन इमेज एडिट को कंपेयर करने वाला हूं करंट लीडिंग ओपन सोर्स इमेज एडिटर फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव के साथ। फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव भी काफी सॉलिड टूल है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मेरी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो जरूर देखना, जहां मैंने बताया है कि इसे कंप्लीटली फ्री और अनलिमिटेड यूज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं माइक्रो एडिटिंग और बैकग्राउंड स्वैपिंग। ये रही मेरी इनपुट फोटो। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा शी इज वेयरिंग अ ब्लैक बिकिनी, change the background to a dramatic nightclub scene with laser lights and smoke effects. अब देखो क्वेन इमेज एडिट का रिजल्ट। इसने पोज बिल्कुल इंटैक्ट रखा, आउटफिट को एक हॉट ब्लैक बिकिनी ड्रेस में बदल दिया, फेस शार्प और क्लियर है, और बैकग्राउंड भी एकदम हाई एनर्जी नाइट क्लब वाइब दे रहा है। लेजर्स, स्मोक, सब कुछ। यहां तक कि एक्सप्रेशन और स्माइल भी सेम प्रिजर्व्ड है। ऑनेस्टली ये काफी इंप्रेसिव है। अब फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव की बात करें तो इसने भी फेयर काम किया। पोज और इमोशन सही रखा, लेकिन रिवीलिंग बिकिनी ड्रेस की जगह इसने एक कैजुअल आउटफिट जनरेट कर दिया। बैकग्राउंड भी नाइट क्लब से ज्यादा नॉर्मल लाउंज वाइब देता है।
तो इस डायरेक्ट कंपैरिजन से साफ है कि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव चीजों को थोड़ा टोन डाउन कर देता है, जबकि क्यूएन इमेज एडिट बोल्ड और ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर करता है। बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। अब अगला टेस्ट करते हैं। इस बार मैंने एक फोटो लिया और जानबूझकर उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और व्हाइट बैलेंस सब गड़बड़ कर दिया। रेफरेंस के लिए ये रहा उस फोटो का ओरिजिनल वर्जन और ये है वो मेस्ड अप वर्जन। बेसिकली मैंने इमेज की सारी सेटिंग्स बिगाड़ दी, फिर प्रॉम्प्ट में लिखा करेक्ट द कलर्स ऑफ दिस फोटो और ये रहा क्वेन इमेज एडिट का रिजल्ट। ऑनेस्टली ये काफी इंप्रेसिव है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा मेसअप कर देते हैं तो एक्चुअल कलर डेटा पिक्सल से ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। ऐसे में किसी एआई के लिए ओरिजिनल कलर्स को गेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्वेन इमेज एडिट ने इस फोटो को सरप्राइजिंगली अच्छी तरह रिस्टोर किया। इनफैक्ट मुझे तो ये रिस्टोर्ड वर्जन ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का रिजल्ट देखो। मैंने इसमें अलग अलग प्रॉम्प्ट्स भी ट्राई किए, जैसे करेक्ट द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट या फिक्स व्हाइट बैलेंस, लेकिन कोई भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। तो कम से कम इस एग्जांपल में तो साफ है कि विनर है क्वेन इमेज एडिट। चलिए अब एक और ट्रिकी टेस्ट करते हैं। ये रही एक इमेज जिसे मैंने जानबूझकर ब्लर कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप ओरिजिनल फोटो देख सकते हो। अब प्रॉम्प्ट में बस इतना लिखा डिब्लर दिस इमेज। रिजल्ट की बात करें तो यहां दोनों ही टूल्स क्वेन इमेज एडिट और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव ने सरप्राइजिंगली अच्छा काम किया। अब यह प्रॉम्प्ट काफी मुश्किल है क्योंकि जब फेस पूरी तरह ब्लर हो जाते हैं तो एआई के पास एक्चुअल डेटा होता ही नहीं। इसे बेसिकली अंदाजा लगाना पड़ता है कि फेसेस असल में कैसे दिखते होंगे। तो दोनों जनरेशंस में फेसेस 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफी इंप्रेसिव है। ऑनेस्टली इस टेस्ट में किसी एक क्लियर विनर को चुनना मुश्किल है क्योंकि डीप ब्लरिंग के मामले में दोनों ने प्रिटी सॉलिड आउटपुट दिया है। अब एक और ट्रिकी टेस्ट करते हैं। ये रही मेरी ओरिजिनल फोटो और इस बार मेरा गोल था जूम इन करके बर्ड की एक नई फोटो बनाना जिसमें अल्ट्रा शार्प डिटेल्स हों। प्रॉम्प्ट मैंने दिया जूम इन ऑन द बर्ड, अल्ट्रा शार्प डिटेल्स ऑफ द बर्ड, प्रोफेशनल फोटोग्राफी। अब देखो क्वेन इमेज एडिट का रिजल्ट। डिटेल्स लिटरली क्रेजी शार्प हैं। फेदर्स इतने क्लीन और क्रिस्प दिख रहे हैं कि एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसा फील आ रहा है। ऑनेस्टली ये रिजल्ट काफी नेक्स्ट लेवल है। अब रेफरेंस के लिए फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का जनरेशन देखो। इसमें डिटेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक पेस्टल वाइब देता है, मतलब उतना रियलिस्टिक और डिटेल्ड नहीं जितना क्वेन इमेज एडिट ने बनाया। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव में बर्ड का पोज ओरिजिनल फोटो से ज्यादा क्लोजली मैच करता है, जैसे कि वो थोड़ा आगे की तरफ लीन कर रहा हो। लेकिन ओवरऑल अगर डिटेल और रियलिज्म की बात करें तो क्वेन इमेज एडिट यहां क्लियरली आगे है। अब अगला टेस्ट देखते हैं। ये रही मेरी इनपुट फोटो। आप देख सकते हो कि एजेस पूरी तरह मेस्ड अप हैं, फोटो में फोल्ड्स हैं और ओवरऑल ये एक डैमेज्ड पुरानी फोटो लग रही है। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा था कलराइज एंड रिस्टोर दिस फोटो लाइक इट वाज टेकन इन मॉडर्न डे। अब रिजल्ट की बात करें तो ऑनेस्टली दोनों एडिटर्स ने अच्छा काम किया। फेस एक्यूरेसी के मामले में फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव थोड़ा आगे है, जैसे इस गर्ल की आईज ओरिजिनल फोटो से ज्यादा मैच करती हैं। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न डे फोटो लुक की तो यहां पॉइंट जाएगा क्वेन इमेज एडिट को। इसका रिजल्ट ज्यादा नेचुरल और आज की फोटो जैसा लगता है, जबकि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का आउटपुट अब भी थोड़ा विंटेज वाइब देता है। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन काफी क्लोज है। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा रिजल्ट ज्यादा पसंद आया। अब अगला टेस्ट करते हैं। मैंने यहां इस कैरेक्टर को अपलोड किया और प्रॉम्प्ट दिया मेक अ मॉडल शीट ऑफ दिस कैरेक्टर ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, फुल बॉडी शॉट, फ्रंट, बैक एंड साइड। रिजल्ट देखो। ऑनेस्टली दोनों एडिटर्स ने अच्छा काम किया, लेकिन फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव ने मेरा प्रॉम्प्ट को अच्छे से फॉलो नहीं किया। मैंने प्रॉम्प्ट पर कैट के बारे में मेंशन नहीं किया था, लेकिन इसने कैट को भी मॉडल शीट पर इंक्लूड कर दिया। वहीं क्वेन इमेज एडिट ने मेरा प्रॉम्प्ट को अच्छे से फॉलो किया और बस कैरेक्टर का ही मॉडल शीट मुझे जनरेट करके दिया। सो इधर भी मैं क्वेन इमेज एडिट को ही पॉइंट दूंगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मुझे पहले से पता था कि क्वेन इमेज एडिट बाजी मार लेगा। ये रही मेरी इनपुट फोटो। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा टर्न द टेक्स्ट इनटू चाइनीज। रिजल्ट देखो। चाइनीज बिल्कुल परफेक्ट आई है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने ओरिजिनल फॉन्ट और स्टाइल भी प्रिजर्व किया है। अब फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का आउटपुट देखो। यहां चाइनीज पूरी तरह जिबरिश है, मतलब ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस एग्जांपल में क्लियरली पॉइंट जाता है क्वेन इमेज एडिट को। खासकर अगर आपको इमेजेस के अंदर मौजूद टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट करना हो तो ये टूल सेकेंड्स में वो काम कर देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट ट्राई किया। ये रही मेरी इनपुट इमेज। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा Add a young woman in a shiny leather jacket sitting on a motorcycle with the text Quen glowing in neon behind her and the word image edit floating in front. अब देखो Quen image edit का रिजल्ट। एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट आया जैसा मैंने चाहा था। वुमन बाइक पर बैठी है, पीछे Quen नियॉन में ग्लो कर रहा है और सामने इमेज एडिट क्लियर और शार्प तरीके से फ्लोट कर रहा है। फॉन्ट स्टाइलिंग भी बिल्कुल क्लीन और कंसिस्टेंट है। इससे साफ दिखता है कि ये टूल लेयर्ड इंस्ट्रक्शंस को समझकर प्रिसाइज एडिटिंग करने में कितना अच्छा है। अब फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का रिजल्ट देखो। यहां इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो ही नहीं हुए, टेक्स्ट प्लेसमेंट गड़बड़ है,
क्वेन पीछे नहीं रहा और इमेज एडिट भी प्रॉपर्ली फ्रंट में फ्लोट नहीं कर रहा। तो इस टेस्ट में भी क्लियर विनर है क्वेन इमेज एडिट। अब एक और टेस्ट किया मैंने, उसी इमेज को यूज करके मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एड अ फायरी फ्लेम पैटर्न टू द टेक्स्ट क्वेन, अ स्पार्कलिंग डायमंड टेक्सचर टू द टेक्स्ट इमेज एडिट। और सरप्राइजिंगली दोनों एडिटर्स ने इसको सही तरीके से जनरेट किया। लेकिन अगर डिटेल की बात करूं तो फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का आउटपुट ज्यादा शार्प और रियलिस्टिक लगा, खासकर फ्लेम और डायमंड टेक्सचर में। क्वेन ने भी ऑनेस्टली काफी अच्छा परफॉर्म किया, जो मुझे इंप्रेस कर गया। लेकिन पर्सनली इस टेस्ट पे मेरी पसंद फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव रहेगा। अब बारी आती है इन एआई इमेज एडिटर्स के सबसे यूजफुल एप्लीकेशंस में से एक की, यानी इमेजेस से टेक्स्ट और वाटरमार्क्स हटाना। मान लो मेरे पास ये फोटो है जिसमें ढेर सारे वाटरमार्क्स हैं। अब प्रॉम्प्ट देते हैं इन्हें रिमूव करने का। तो क्वेन इमेज एडिट का रिजल्ट देखो, इसने लिटरली नेल्ड इट। सारे वाटरमार्क्स क्लीन तरीके से हटा दिए और इमेज बिल्कुल नेचुरल लग रही है। फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव ने भी ये काम किया, लेकिन फर्क ये था कि इसके आउटपुट में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा चेंज हो गया। ब्लैक एरियाज ओरिजिनल से ज्यादा डार्क दिख रहे थे। वहीं क्वेन इमेज एडिट ने ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को छेड़ा तक नहीं, इसने सिर्फ वाटरमार्क्स हटाए और बाकी सब अनटच्ड छोड़ा। तो वाटरमार्क रिमूवल में साफ विनर है क्वेन इमेज एडिट। अब एक और टेस्ट ट्राई किया मैंने। ये रहा एक गेम प्ले सीन जिसमें बहुत सारे स्टैट्स, बटन्स और आइकॉन्स दिख रहे हैं। प्रॉम्प्ट में मैंने बस इतना लिखा, रिमूव द यूजर इंटरफेस, और देखो रिजल्ट। दोनों एडिटर्स ने सीन से पूरा यूआई रिमूव कर दिया। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर मुझे विनर चुनना पड़े तो मैं फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव को चुनूंगा, क्योंकि इसका आउटपुट ज्यादा डिटेल्ड लगा और कलर्स भी ओरिजिनल इमेज के साथ बेहतर अलाइंड थे। वही क्वेन इमेज एडिट ने बैकग्राउंड का मेन एलिमेंट को भी यूजर इंटरफेस का पार्ट समझ के रिमूव कर दिया। तो इस स्पेसिफिक टेस्ट में फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का रिजल्ट मुझे बेहतर लगा। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं इसका स्टाइल ट्रांसफर फीचर। ये रही मेरी ओरिजिनल फोटो, चलो इसे एनिमे में बदलते हैं। और ऑनेस्टली दोनों इमेज एडिटर्स फोटो को एनिमे में कन्वर्ट करने में अच्छा काम करते हैं। बस फर्क ये है कि जैसा आप यहां देख सकते हो, क्वेन इमेज एनिमे स्टाइल में ज्यादा बड़े वर्टिकल आइज प्रोड्यूस करता है, वहीं फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का एनिमे स्टाइल थोड़ा अलग दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टाइल चाहते हो। अब दूसरा प्रॉम्प्ट ट्राई किया, टर्न एवरीथिंग इनटू लेगो, और इस एग्जांपल में क्वेन इमेज एडिट ने काफी बेहतर काम किया। कम से कम ज्यादातर हैंड्स लेगो हैंड्स जैसे दिखते हैं और हेड्स भी प्रॉपर लेगो कैरेक्टर्स जैसे लगे, जबकि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का रिजल्ट काफी खराब था। हैंड्स वैसे नहीं दिखते जैसे लेगो में होने चाहिए और कैरेक्टर्स भी उतने लेगो जैसे नहीं लग रहे। तो इस एग्जांपल में कम से कम लेगो कन्वर्जन के मामले में क्लियर विनर है क्वेन इमेज एडिट। यहां एक और इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट ट्राई किया मैंने, टर्न द फोटो इनटू अ डेप्थ मैप, और क्वेन इमेज एडिट ने इसमें काफी अच्छा काम किया। ये सच में ऑब्जेक्ट्स की क्लोजनेस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव यहां पूरी तरह फेल हो गया। उसने डेप्थ मैप देने के बजाय बस एक नॉर्मल एस्टिमेशन जैसा आउटपुट दे दिया, और फिर मैंने इसको वाटर कलर पेंटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और ये रहा रिजल्ट। ऑनेस्टली दोनों रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे, लेकिन अगर बात करें उस रिजल्ट की जो ज्यादा वाटर कलर जैसा फील देता है, तो पॉइंट मैं क्वेन इमेज एडिट को दूंगा। लेकिन ये मेरी सब्जेक्टिव प्रेफरेंस है, तुम कॉमेंट्स में बताना कि तुम्हें कौन सा बेटर लगा। एंड फाइनली मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये टूल सेलिब्रिटीज को भी जनरेट कर सकता है। तो मैंने ध्रुव राठी और एल्विश यादव का कोलाज बनाकर यहां डाला और प्रॉम्प्ट लिखा, दे आर इन अ रेस्टोरेंट ईटिंग कॉफी टुगेदर। और देखो रिजल्ट में मुझे क्या मिला। क्वेन इमेज एडिट ने मुझे परफेक्ट रिजल्ट दिया है। दोनों का फेस बिल्कुल कंसिस्टेंट लग रहा है, दोनों साथ में बैठे हैं, बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, साथ ही टेबल पर कॉफी कप भी अवेलेबल है। दोनों का एक्सप्रेशन जैसे हमने इनपुट में डाला था वैसा ही है। मीनवाइल फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव पर आप देखो, इसने तो कैरेक्टर्स को ही बदल दिया। ये किसी एंगल से एल्विश यादव तो लग ही नहीं रहा। ध्रुव राठी भैया को भी इसने धुरबी राठी बना दिया। ये इमेजेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। तो इस वाले टेस्ट में मैं क्वेन इमेज एडिट को ही चूज करूंगा। चलो एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैंने पुनीत सुपरस्टार का इमेज डाला और प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा, चेंज हिज जेंडर टू फीमेल, और रिजल्ट में देखो क्वेन ने आउटपुट कितना रियलिस्टिक दिया है। बैकग्राउंड बिल्कुल सेम रखा है और हमारे भाई को भी औरत बना दिया है। सॉरी पुनीत भाई, लेकिन अगर आप फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट का रिजल्ट देखोगे तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। क्वेन का आउटपुट थोड़ा पॉलिश्ड है, लेकिन फ्लक्स में लाइटिंग और डिटेल्स ऑन पॉइंट है, तो इस वाले में पॉइंट जाता है फ्लक्स को। तो इसी के साथ मेरा टेस्टिंग पूरा होता है। अब आप मुझे कमेंट पर बोलना कि आपको सबसे अच्छा जनरेशन कौन सा लगा। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आप इसे फ्री में अनलिमिटेड टाइम कैसे और कहां से यूज कर सकते हो। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाओ, उसके बाद सर्च करो क्वेन चैट। सर्च करते ही जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, आप एक चैटबॉट पर पहुंच जाओगे। अब टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखो लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। अगर आपका पहले से ही यहां पर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करना,
अगर नहीं बना है तो साइन अप पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, सबसे इजी होता है। हाँ, आप एक ही अकाउंट से अनलिमिटेड टाइम इमेज एडिट कर सकते हो। जब आप यहां पर साइन अप करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, चैट बोर्ड के नीचे ही इमेज एडिट कार्ड ऑप्शन है, तो वहां पर क्लिक करो। उसके बाद इस इमेज आइकॉन पर क्लिक करके तुम अपना या किसी चीज का भी इमेज देकर, इंस्ट्रक्शन देकर उसको फ्री में एडिट कर सकते हो। इस टूल में तुम्हें सिर्फ इमेज एडिट नहीं बल्कि अनलिमिटेड इमेज जनरेशन भी मिलता है, साथ ही वीडियो जनरेशन भी मिलता है। लेकिन वीडियो जनरेशन अनलिमिटेड है कि नहीं वह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने यहां से वीडियो जनरेट किया है लेकिन मुझे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा। तो इसी तरह तुम क्वेन इमेज एडिट अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल एआई गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और एआई की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।